नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स असेंबल का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड स्कल की बेटी सिड ने एरिडा का हेलमेट पहन लिया है और फिर वो लोगों को कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका की एवेंजर्स ने उसे रोक लिया जिस चक्कर में वह गायब हो गई। तो वही दूसरी तरफ सरपंच सोसाइटी कुछ कांड करने में लगे हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम किंग स्पॉट नाम की जगह देखते हैं जहाँ पर कुछ एप्स के सोल ने हमला किया था। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है हमारी मदद करो, ये लोग वापस आ गए। जिस पर वहाँ खड़ी औरत कहती है यह हर रात का है। ये कहते ही वे लोग भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत अपने बेटे को लेकर छुप जाती है और अपने बेटे से कहती है उनकी ओर देखो मत, फिर वो चले जाएंगे। तो वही वहाँ छुपा हुआ एक आदमी इंसोल से कहता है यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या। यहाँ हम एवेंजर्स को देखते हैं जो बातें कर रहे थे। तभी नाइट ट्रैशर सबके लिए नए जैकेट्स लाता है और कहता है आज के बाद ये जैकेट्स हमारे काम आ जाएंगे। ये जैकेट्स बुलेट प्रूफ है और फायर प्रूफ भी, और इसमें जीपीएस और फर्स्ट एड किट भी है। तभी ऑकुलिस सबसे कहता है कि एक मुसीबत आई है और वो किंग स्पॉट में आई है जहाँ पर किसी रेडियोएक्टिव घोस्ट एप्स ने हमला किया है। ये सुनते ही हीरोज तुरंत निकलते हैं। तभी नाइट ट्रैशर कैप्टन से पूछता है टॉक्सिक घोस्ट एप्स, ये तुम पहला मिशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिस पर कैप्टन कहता है मैं तो परेशानी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो कहीं से भी आ सकती है। तभी हॉकर सबसे कहता है कि तैयार हो जाओ, क्वीन जेट कुछ ही मिनटों में निकलने वाला है। तभी कैप्टन अमेरिका वो जैकेट उठाता है और पहन लेता है। यहाँ हम किंग स्पॉट देखते हैं जहाँ पर एवेंजर्स आ चुके थे। तभी वहाँ भाग रही एक महिला कहती है अब ये क्या है। जिस पर दूसरी भागती हुई महिला कहती है ये क्वीन जेट है, यानी कि एवेंजर्स यहाँ आ गए। तभी बाहर निकलते ही कैप्टन अमेरिका हर्कुलिस से कहता है यहाँ सच में भसड़ मची हुई है। तभी हॉकर उन एप्स पर हमला करता है और कहता है ये मंकीस इन टाउन को खत्म कर रहे हैं और हम इन्हें छू भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन तभी हर्कुलिस एक एप को मारते हुए कहता है टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ। तभी हॉकर नाइट ट्रैशर को देखता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ नया है। जिस पर नाइट ट्रैशर कहता है हाँ मेरे पास कुछ है। ये घोस्ट किसी कंटेनमेंट रिजर्वायर की तरह है और इसलिए मैंने इनका सैंपल लिया है और जाना कि ये भटक रहे हैं ना कि हमला कर रहे हैं। ये कहते हैं नाइट ट्रैशर और जांच करने लगता है और तब वो कहता है ये सारे तो मर चुके हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी को देखकर चिल्ला रहे हैं, पर वो क्या है ये पता नहीं चल रहा है। ये पानी तो बहुत ही गंदा है क्योंकि ये पानी खुद ही कॉस्मिक रेडिएशन है। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका हर्कुलिस से कहता है तुम इन लोगों को धीमा करके रखो। ये सुनते ही हर्कुलिस रोकने जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा एप आकर हर्कुलिस को पकड़ लेता है। लेकिन हर्कुलिस उसे ही अपने साथ उठाकर पास की कार पे मार देता है। तभी कैप्टन अमेरिका हॉकाई को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या तुम सुन रहे हो। जिस पर हॉकाई कैप्टन से कहता है यहाँ पर बहुत सारे एप्स है, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को एप से बचा रहा हूँ। तभी कैप्टन नाइट ट्रैशर से पूछता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिस पर नाइट ट्रैशर कैप्टन से कहता है कुछ एप्स बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये सुनते ही हॉकाई उन एप से कहता है जहाँ हो वही रहो, जिसके कारण वे एप्स थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अब भी और आ रहे थे। ये देखकर कैप्टन तुरंत हॉकाई के पास आता है और तब वे लोग देखते हैं कि वेव्स चिल्लाने लगे थे। ये देखकर हॉकाई कैप्टन से कहता है जितना मैं जानता हूँ ये एप्स चिल्लाकर कुछ कह रहे हैं, जो है तो दो शब्द, पर वो शब्द है ऑफ एंड ट्रैक। ये सुनते ही हर्कुलिस कहता है ये क्रैग ऑफ है। ये सुनते ही हॉकाई कहता है हाँ क्रैग ऑफ द रेड घोस्ट है और ये सब उसी के सुपर एप्स है या फिर थे। ये सुनकर कैप्टन पूछता है कि ये एक सोवियत साइंटिस्ट या किंग स्पॉट में क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें मेयर से पूछना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम सरपंच सोसाइटी को देखते हैं जिनके पास चुपके से एक एप आ गया था। तब साइड वेंडर कहता है ये क्या, एक और छोटी सी चोरी, हमें ये सब कुछ छोड़ के एवेंजर्स से लड़ाई करनी चाहिए। तभी हमें अंदर सरपंच सोसाइटी के लोग दिखाई देते हैं जो कुछ ढूंढ निकालते हैं। यहाँ वो एप्स मेयर के पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनके पीछे से एवेंजर्स वहां आ जाते हैं। तभी वो मेयर कैप्टन से पूछता है तुमने इन्हें पार कैसे किया। जिस पर कैप्टन कहता है बस इन्हें समझ लिया। तभी नाइट ट्रैशर मेयर से पूछता है हम यहाँ रेड घोस्ट के लिए आए हैं। जिस पर मेयर कहता है मैं इसे नहीं जानता हूँ।
और यहाँ कुछ दिनों पहले एक घर बेचा गया था जिसमें बाहर से कोई रहने आया था। यह सुनने के बाद एवेंजर्स उसी घर के बाहर आते हैं। तभी नाइट क्रशर वहाँ पर स्कैन करता है और कहता है यहाँ से बहुत सारी कॉस्मिक रेडिएशन मिल रही है और वो इस घर से आ रही है। ये रेड घोस्ट यही इस घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है। उसे लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, पर हमें पता चल गया। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका हर्कुलिस से कहता है घर तोड़ दो। तब ये सुनते ही हर्कुलिस उस घर को तोड़ देता है और फिर उसके बाद एवेंजर्स उस बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ बेसमेंट में लैब बनी हुई थी। तभी हॉकाय अपना एरो निकालता है और कहता है वो गायब होता है ना। ये कहते हॉकाय वहाँ पर अपना तीर चलाता है जिसके कारण रेड घोस्ट सबको दिखने लगा था। तभी रेड घोस्ट एवेंजर्स से कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं ये वेपन चला दूंगा। ये सुनते ही कैप्टन अपनी शिर उठाता है और कहता है मुझे आजमाओ मत और जल्दी बताओ तुमने सब कुछ क्यों किया। यह सुनते ही रेड घोस्ट कहता है मैं ऑलमोस्ट मर चुका था, इसलिए हील होने के लिए ग्राउंड में चला गया, पर इसके कारण मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तुम्हें क्या लगा मैं हमला कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि मुझ पर ही हमला हुआ है। ये जो ऊपर घोस्ट देख रहे हो वो सारे मेरे टेस्ट सब्जेक्ट थे जो अब घोस्ट बने हैं। मैं तब जवान और नादान था, इसलिए मुझे इस कॉस्मिक रेडिएशन को इस्तेमाल कैसे करना है ये पता नहीं था और इसी के कारण ये लोग इस रेडिएशन का शिकार हो गए और इसलिए वो ऐसे बन गए। ये सुनते ही नाइट क्रशर को गुस्सा आता है और वो रेड घोस्ट को पकड़ के रखता है। तभी हर्कुलिस आगे आता है और कहता है मेरे पास ये एडमेंटियम का बना हुआ मेस है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो शायद काम कर जाए इन सारे घोस्ट को शांत करने के लिए। ये कहते ही हर्कुलिस और हॉकाय उन घोस्ट को शांत करने जाते हैं, लेकिन वो घोस्ट शांत नहीं हो रहे थे। तभी कैप्टन अमेरिका वहां आता है और कहता है रेड घोस्ट ने जो किया है ये उसी का हकदार है और इसे अब सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हैं कैप्टन अमेरिका रेड घोस्ट को बाहर लाता है, जिसे देखते ही सारे घोस्ट उसके पीछे बेसमेंट में घुस जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। ये होने के बाद हर्कुलिस तुरंत अपनी मेस उस बेसमेंट पे रखता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है और फिर वे सारे एप्स मुक्त हो जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो ब्लड हंट के इवेंट को देख रहा था और तब वो अपना चाकू निकालता है और वहाँ पर आई हुई एक लड़की को देता है जिसने पहले ही किसी का शिकार किया था और उससे कहता है कि तुम्हारा अगला स्थान न्यूयॉर्क है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।